नमस्कार। आज हम नोकिया से जुड़ी एक थोड़ी चिंताजनक खबर पर बात करने वाले हैं। एक बड़े डेटा उल्लंघन का दावा किया जा रहा है और दिलचस्प बात यह है कि ये सेंधमारी मतलब ये ब्रीच सीधे नोकिया के सिस्टम में नहीं हुई है, बल्कि कहा जा रहा है कि ये एक थर्ड पार्टी, एक बाहरी सहयोगी के जरिए हुई। हमारे पास इससे जुड़ी एक साइबर सुरक्षा रिपोर्ट है, तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि असल में हुआ क्या है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि ज़ेरोबाइट नाम का एक साइबर क्रिमिनल ग्रुप है। इस ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने नोकिया के अंदरूनी नेटवर्क तक पहुंच बना ली है। और ये पहुंच, जैसा मैंने कहा, सीधे नहीं मिली। उन्हें ये मिली कथित तौर पर एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के सिस्टम से। मतलब एक बाहरी कंपनी जो नोकिया के लिए कुछ टूल डेवलपमेंट का काम करती थी, उसके सिस्टम के जरिए ये हुआ। और यहाँ मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है। हैकर्स का दावा है कि उन्होंने 94,500 से ज़्यादा कर्मचारियों का पूरा इंटरनल डायरेक्टरी डेटा चुरा लिया है। और इसमें सिर्फ नाम या फ़ोन नंबर नहीं है, नहीं। इसमें कर्मचारियों के पूरे नाम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉर्पोरेट ईमेल्स, फ़ोन नंबर, उनकी जॉब पोजीशन क्या है, किस डिपार्टमेंट में है, यहाँ तक कि लिंक्डइन प्रोफाइल के कुछ निशान और बाहरी पार्टनर से जुड़े अंदरूनी दस्तावेज और लॉग्स भी शामिल हैं। और तो और पहचान संख्या और पूरी कॉर्पोरेट हायरार्की का मैप, मतलब कौन किसके अंडर काम करता है, ये सब भी कथित तौर पर चुरा लिया गया है। इस तरह की जानकारी का क्या मतलब हो सकता है? ये कितना खतरनाक है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, बात सिर्फ डेटा चोरी होने तक सीमित नहीं है। असली चिंता इस बात की है कि इस डेटा का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है। जो साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, वो यही चेतावनी दे रहे हैं कि ये जानकारी हैकर्स को नोकिया के सिस्टम में, मतलब एक तरह से लगातार अपनी पहुंच बनाए रखने में मदद कर सकती है। आप सोचिए, अगर हैकर के पास ये सारी जानकारी है, कौन किस पद पर है, ईमेल क्या है, तो कर्मचारियों पर फिशिंग हमले करना कितना आसान हो जाता है। हाँ, वो नकली ईमेल भेजकर पासवर्ड वगैरह निकलवाना। बिल्कुल। और सिर्फ फिशिंग ही नहीं, प्रतिरूपण, मतलब किसी कर्मचारी का भेस धर कर कोई फ्रॉड करना, या फिर सोशल इंजीनियरिंग यानी मनोवैज्ञानिक चालों से और जानकारी उगलवाना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। तो ये सिर्फ डेटा का नुकसान नहीं है, ये तो जैसे भविष्य में होने वाले और बड़े हमलों का दरवाजा खोल सकता है। अच्छा, इस पर नोकिया ने कुछ कहा है? उनका आधिकारिक पक्ष क्या है? क्या उन्होंने मान लिया है कि हाँ, ब्रीच हुआ है? नोकिया ने ये तो माना है कि उन्हें इन दावों की जानकारी है, और उन्होंने कहा है कि जांच तुरंत शुरू कर दी गई है। ओके। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अभी तक उन्हें अपने मुख्य सिस्टम्स में किसी तरह की घुसपैठ का कोई सीधा सबूत नहीं मिला है। लेकिन वो स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ये एक सधी हुई प्रतिक्रिया है, पर ये घटना नवंबर 2024 की एक पिछली घटना की याद दिलाती है। ओ हाँ, नवंबर 2024 वाली घटना, उसमें क्या हुआ था? कुछ ऐसा ही? हाँ, कुछ मिलता जुलता। उस समय इंटेल ब्रोकर नाम के एक दूसरे हैकर ने दावा किया था। उसने कहा था कि उसने एक अन्य ठेकेदार के जरिए, मतलब फिर से एक थर्ड पार्टी के जरिए, नोकिया के सोर्स कोड और क्रेडेंशियल्स तक पहुंच बना ली थी। अच्छा, तो ये दूसरी बार है जब किसी बाहरी सहयोगी की वजह से नोकिया का नाम ऐसे मामले में आ रहा है। जी, और यही बात चिंताजनक है। ये नोकिया के तीसरे पक्ष के जोखिम प्रबंधन, यानी उनके थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट में एक पैटर्न या शायद एक कमजोरी की तरफ इशारा करता है। ये पैटर्न वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ नोकिया की समस्या है, या ये आजकल इंडस्ट्री में आम हो गया है? नहीं, ये बिल्कुल सिर्फ नोकिया की कहानी नहीं है। अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें, तो ये असल में सप्लाई चेन की कमजोरियों की बढ़ती चुनौती को उजागर करता है। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, मतलब जैसे आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी कमजोर हो सकती है? बिल्कुल, ये वैसा ही है कि आपने अपने घर के दरवाजे पर तो 10 ताले लगा दिए, हाँ। लेकिन खिड़की खुली छोड़ दी, या चाबी किसी ऐसे पड़ोसी को दे दी जिसका अपना दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सही कहा। हमलावर अक्सर यही करते हैं। वो बड़ी कंपनियों को निशाना बनाने के लिए वो उनके कम सुरक्षित ठेकेदारों या वेंडर्स को ढूंढते हैं। और ये 2024 और अब 2025 में टेक इंडस्ट्री में जो साइबर सुरक्षा के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, उसके बिल्कुल अनुरूप हैं, जहां ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन एक बड़ी कमजोरी बनकर उभर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां करें क्या? अपने वेंडरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है, और सुरक्षा पेशेवर अब इसी पर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वेंडरों के एक्सेस का सख्त ऑडिट होना चाहिए, रेगुलर ऑडिट। तीसरे पक्ष के जो भी उपकरण या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका लगातार साइबर सुरक्षा मूल्यांकन किया जाए।
और सबसे जरूरी, जीरो ट्रस्ट सुरक्षा ढांचा लागू किया जाए। जीरो ट्रस्ट, इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? जीरो ट्रस्ट का मूल सिद्धांत है किसी पर भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो। मतलब ये मानकर चलना कि नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, कोई भी यूजर या सिस्टम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित नहीं है। हर एक्सेस को जांचना जरूरी है। अच्छा, समझ गया। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि नोकिया ने ग्राहक डेटा के उल्लंघन की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों के इतने बड़े पैमाने पर डेटा का कथित रूप से बाहर जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। और ये घटना एक बार फिर ये साफ करती है कि कंपनियों को सिर्फ अपनी चारदीवारी नहीं देखनी है, बल्कि उनके साथ जो भी बाहरी सहयोगी जुड़े हैं उनकी सुरक्षा पर भी उतनी ही गंभीरता से ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है और कंपनियां बाहरी उपकरणों और सेवाओं पर ज्यादा निर्भर होती जा रही हैं, तो सुरक्षा की असली सीमा कहाँ खत्म होती है? क्या ये कहना सही होगा कि किसी भी संगठन की सुरक्षा उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर शायद सभी संगठनों और व्यक्तियों को भी सोचने की जरूरत है।